नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब एक शब्द के प्रयोग पर अटल जी ने विपक्ष को चिताया। शब्द, जी हां दोस्तों, शब्द अपने आप में एक पूरा भाव होता है। जहां वाक्य में सटीक शब्द का प्रयोग लोगों में आपकी स्वीकार्यता को बढ़ा सकता है, तो वहीं सिर्फ एक गलत शब्द का प्रयोग ही लोगों में आपके प्रति रोष को बढ़ाने के लिए काफी है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर लोग शब्दों का अर्थ और प्रासंगिकता समझे बिना ही ज्ञान बघारने के लिए किसी भी शब्द का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। आम लोग अगर ऐसा करें तो उन्हें अबोध मानकर माफ भी किया जा सकता है, मगर देश के नीति नियंता यानी अगर सांसद ही ऐसा करने लगे तो उन्हें कौन समझाए। आज का ये किस्सा सही शब्दों के चयन को ही रेखांकित करता है। अटल बिहारी वाजपेयी केवल राजनेता ही नहीं बल्कि एक अद्भुत कवि और लाजवाब वक्ता भी रहे। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण भाषा की शुद्धता और मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनके भाषण थे। भाषण के दौरान विराम की उनकी शैली सही शब्दों के चयन के साथ ही गलत शब्दों के प्रयोग से बचने की भी कला थी। वे स्वयं निरर्थक शब्दों के चयन से बचते और अगर उनके सामने कोई ऐसा करता तो यथासंभव उन्हें समझाइश भी दे देते। वे खासकर बोलते समय शब्दों के सही चयन के प्रति इतने आग्रही थे कि एक बार तो उन्होंने संसद में गलत शब्दों का प्रयोग करने वालों की बखिया ही उधेड़ दी थी। उस घटना पर वे इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी तक को कह दिया कि आप जिम्मेदार पद पर हैं, इसलिए आपको तो शब्दों का उपयोग सोच समझकर ही करना चाहिए। मित्रों, ये किस्सा 16 मार्च 2002 का है। अटल जी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपना वक्तव्य दे रहे थे। इसी बीच विपक्ष के कुछ सदस्यों ने गुजरात के घटनाक्रम पर सवाल खड़े किए। इस पर वाजपेयी बोले, गुजरात में जो घटनाएं हुई वो दोनों ही अनुचित है। पहले गोधरा में ट्रेन में कार सेवकों को जिंदा जलाने और उसके प्रत्युत्तर में दंगे भड़कने से देश का ही नुकसान हुआ। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने नरसंहार चिल्लाना शुरू कर दिया। इस सब के पहले स्वयं सोनिया गांधी ने अपने भाषण में जेनोसाइड यानी नरसंहार शब्द का उल्लेख कर दिया था और इसी से विपक्षी सदस्यों का हौसला बढ़ा था। इस नारेबाजी से अटल जी नाराज हो गए और उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, शब्दों के अर्थ, उनकी मारक क्षमता और उन्हें किन संदर्भों में उपयोग किया जाना चाहिए, इस बात का जिसे ज्ञान ना हो वे ऐसे भयावह शब्दों का प्रयोग कतई ना करें। आप जानते हैं नरसंहार का वास्तविक मतलब क्या होता है? मैं बताता हूं। इसका अर्थ है किसी जाति या नस्ल को पूरी तरह मूल से नष्ट कर देना। ध्यान रखिए, आप जो शब्द यहां बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, विदेशों में उसका उपयोग भारत को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। अटल जी की एक गर्जना सुनकर सब के सब चुप रह गए। दोस्तों, इस किस्से से हम गलत या निरर्थक शब्दों से बचने की सीख ले सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संसद में हुए ऐसे ही घटनाओं के किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे किसने दी थी तेज रेलगाड़ियों के लिए पटरियों की जगह सोच बदलने की सलाह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।